अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इंडियस अकेडमी में आपको वेलकम करता हूं। आज हम जो समझने वाले हैं वो चैप्टर आप ये शक्ल देख के समझ जाएंगे, वो है हार्ट। 7th क्लास की साइंस है। सेंट टेक्स्ट बुक बोर्ड जामशोरों से सेकंड चैप्टर है इसका। तो हार्ट हार्ट को तारुफली समझते हैं कि हार्ट का काम क्या है। ब्लड को क्या करता है, ब्लड को पंप करता है। हार्ट क्या करता है, ब्लड को पंप करता है, यानी कि ब्लड को पंप करके पूरी बॉडी के पार्ट्स तक पहुंचाता है। और दूसरी बात ये कि क्या करता है कि जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, यानी वो ब्लड जो ऑक्सीजन वाला है उसको पूरी बॉडी तक पहुंचाता है। जो बाकी बॉडी में ऐसा ब्लड जिससे जो ऑक्सीजन ख़त्म हो चुकी है, डीऑक्सीजनेटेड हो गया है, उसको फिर फेफड़ों तक पहुंचाता है और फेफड़ों से फिर लेता है, फिर बॉडी तक पहुंचाता है। अच्छा, अब इसमें ये जो बहुत सारी तारें बनी हुई है, कन्फ्यूजन आपको हो रहा होगा। सबसे पहले ये समझो कि इस बॉडी यानी कि जो दिल है इसको 4 चेम्बर में डिवाइड किया गया है। ये देख रहे हैं आप, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल। और इन्हीं के अंदर 4 वाल्व भी हैं। एक ये ट्राइकस्पिड वाल्व है, पल्मोनरी वाल्व है, ठीक है। उसके अलावा ये ऑर्टिक वाल्व है और पल्मोनरी और दूसरा ये माइट्रल वाल्व, ठीक है। इसको बाद में समझते हैं। इन राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल को आपस से अलग करती है ये एक, कहो कि एक वाल है, दीवार है, जिसको हम सेप्टम कहते हैं, ठीक है। ये समझ लें, आ जाए आपको। उसके बाद अब ब्लड कहाँ से आता है, ब्लड यहाँ से आता है। ये सुपीरियर वेना केवा, ये एक समझो कि एक पाइप है, ठीक है। आप सादा सा करके समझ लो इसको। यहाँ से ब्लड आता है, इसको आप वेन समझ लो, आर्टरी समझ लो, या आप समझ लो पाइप समझ लो, जो भी आपको समझना है समझो। यहाँ से ब्लड ऊपर वाले जो पार्ट्स हैं बॉडी के, जो सर है, हाथ वगैरह हैं, ये ऊपर वाले हो गए। यहाँ ब्लड जो आता है वो ब्लड वहाँ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, वो ब्लड जिसमें ऑक्सीजन खत्म हो जाएगी, डीऑक्सीजनेट हो गया है, वो यहाँ से आता है सुपीरियर वेना केवा से, यहाँ से, और राइट एट्रियम में आता है, राइट एट्रियम से, ठीक है। उसके बाद इंफीरियर वेना केवा, यहाँ से नीचे वाले जो बॉडी पार्ट्स हैं, जो नीचे वाले बॉडी पार्ट्स हैं, यहाँ का डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो राइट एट्रियम तक आता है, और फिर वहाँ से राइट वेंट्रिकल तक आता है। राइट वेंट्रिकल से फिर राइट वेंट्रिकल ये वाल से गुजर रहा है, ठीक है। ये ट्राइकस्पिड वाल है, ये 4 वाल जो हैं ये भी आपको जहन में होने चाहिए। जो 4 वाल दिल होते हैं वो ये हैं, क्योंकि यहाँ से अंदर तो आ जाएगा, वापस नहीं जाएगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ से या फेफड़ों तक जाएगा, फिर इसमें पल्मोनरी आर्टरी में जाएगा, जो ये लेफ्ट जो है वो उसमें लेके जाएगा फेफड़े में, और ये राइट फेफड़े में लेके जाएगा यहाँ से, ठीक है। ये फेफड़ों तक जाएगा। ये हो गया, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया हमारा सुपीरियर वेना केवा और इंफीरियर वेना केवा से राइट एट्रियम तक। राइट एट्रियम के बाद जो है वो ट्राइकस्पिड वाल्व से गुजरता हुआ राइट वेंट्रिकल तक आया। राइट वेंट्रिकल के बाद पल्मोनरी वाल्व से होता हुआ फिर चला गया फेफड़ों में, हो गया। अब फिर पल्मोनरी जो वेन है वहाँ से दाखिल होगा वो ब्लड जो ऑक्सीजनेटेड है, जिसमें ऑक्सीजन आ चुकी है, फेफड़ों में ऑक्सीजन होती है, वहाँ से ब्लड में जो है वो दाखिल हुई। उसके बाद पल्मोनरी वेन के थ्रू, ये दोनों पल्मोनरी वेन्स हैं, ठीक है, इसमें दाखिल हुआ लेफ्ट एट्रियम तक। लेफ्ट एट्रियम से फिर ये इस वाल में, माइट्रल वाल से अंदर दाखिल हुआ लेफ्ट वेंट्रिकल तक। इसमें यह है वापस इधर उधर नहीं जाएगा, जो आ गया सो आ गया, इस तरह होगा, ठीक है। चलिए वाल में, उसके बाद एरोटिक वाल जो है वो इससे होता हुआ फिर एरोटक जाएगा, आर्टा में जाएगा, और उससे फिर जो है वो पूरी बॉडी में फैल जाएगा। पूरी बॉडी में जो है वो ब्लड की सप्लाई होगी, वही ब्लड जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। उम्मीद है ये आपको तस्वीर से यहाँ तक समझ में आ गया। लेकिन आगे डेफिनेशन में क्या कहता है, डेफिनेशन में यही कहता है, द हार्ट इज़ अ हालो कोन शेप्ड एंड मस्कुलर ऑर्गन लोकेटेड बिटवीन द लंग्स एंड बिहाइंड द स्टर्नम। कहता है कि एक हालो शेप्ड जो है वो मस्कुलर ऑर्गन है
जो लोकेट कहाँ करता है, लंग्स के बीच में, फेफड़ों के बीच में, और ब्रेस्ट बोन जो हमारे ब्रेस्ट जो सीने की जो हड्डी है उसके पीछे होता है, इसको हम स्टर्नम कहते हैं। उसके अलावा कहता है कि 2/3 ऑफ द हार्ट इज लोकेटेड टू द लेफ्ट ऑफ द मिड लाइन। अगर हम अपनी बॉडी की मिड लाइन बनाएं तो जो बीच वाली मिड वाली लाइन जो होगी उससे 2/3 जो होगा वो लेफ्ट साइड पे दिल का होगा, और 1/3 जो होगा वो राइट साइड पे होगा दिल के। ये आसान सी आम सी ज़बान में अगर समझें तो। उसके बाद मेन पर्पज ऑफ द हार्ट इज़ टू पंप ब्लड अराउंड द बॉडी। वही बात जो हमने कही कि इसका काम मेन क्या है कि ब्लड को पूरी बॉडी में पंप करता है। वही बात जो हमने कही थी, डिवाइडेड इनटू 4 चैम्बर्स। 4 चैम्बर्स में इसको सेपरेट किया गया है, राइट एंड लेफ्ट सेक्शन जो बताया। राइट में राइट एट्रिकल, राइट वेंट्रिकल, राइट एट्रियम राइट वेंट्रिकल, फिर लेफ्ट एट्रियम लेफ्ट वेंट्रिकल। इसको सेपरेट किया गया है सेप्टम से, जिससे ब्लड जो है वो सेपरेट रहे, ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड सेपरेट रहे, जिसकी बात आगे करता है कि राइट साइड ऑफ द हार्ट रिसीव डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो हमने अभी बताया, फ्रॉम ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी एंड पंप्स द ब्लड टूवर्ड द लंग्स। लंग्स की तरफ भेजता है, पूरी बॉडी से जो है वो राइट साइड के थ्रू जो है बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेता है, फिर उसको पंप कर देता है किसकी तरफ, लंग्स की तरफ। ठीक है जी। उसके बाद क्या करता है, उसके बाद वेयर द लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट रिसीव ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द लंग्स एंड पंप्स टू ब्लड टू ऑल बॉडी पार्ट्स। फिर क्या कहता है, वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स से लेता है और उसको पूरी बॉडी पार्ट से जो है वो भेज देता है। ये हो गया। अब कहता है 2 स्मॉलर अपर चेम्बर्स विद इन थिन वॉल्स रिसीव ब्लड थ्रू वेन्स आर कॉल्ड आर्टरिया। यानी जो थिन वॉल्स वाले जो है वो चेम्बर्स हैं, वो ऊपर वाले जो हैं उनको हम आर्टरिया कहते हैं, जबकि नीचे वाले लोअर जो चैम्बर है वो वेंट्रिकल्स, जो अभी बात हम पढ़ के आए हैं, अभी देख के आए हैं। उसके बाद ये राइट एट्रियम रिसीव डी ऑक्सीजन ब्लड फ्रॉम सुपर वेना सुपीरियर वेना केवा, और नीचे से इंफीरियर वेना केवा, वो हमने बताया आपको। लेफ्ट एट्रियम रिसीव ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द लंग्स थ्रू पल्मोनरी वेन, वो भी आपको हमने पिक्चर में दिखा दिया है। उसके बाद कहता है ब्लड नेवर फ्लो बैक टूवर्ड आर्टरिया बिकॉज ऑफ वॉल्स। यानी कि ये जो कह रहा है, कहता है ब्लड कभी भी आर्टरिया की तरफ मूव नहीं करेगा वापस, क्योंकि ये वाल्व लगे हुए हैं। ठीक है। फाउंड इन ह्यूमन हार्ट 2 वाल्व्स आर प्रेजेंट बिटवीन आर्टरिया एंड वेंट्रिकल। आर्टरिया और वेंट्रिकल के बीच में होते हैं, वेंट्रिकल से आर्टरिया के वापस नहीं जाएगा। वेयर द अदर 2 वाल्व्स लाई बिटवीन वेंट्रिकल्स एंड आर्टरीज, और वेंट्रिकल्स में जो आ गया वो आर्टरीज में वापस नहीं जाएगा। इन बोथ आर्टरिया कंट्रैक्ट द ब्लड मूव्स। जब दोनों आर्टरिया यानी दोनों आर्टरिया कंट्रैक्ट करते हैं तो ब्लड मूव करता है राइट एंड लेफ्ट वेंट्रिकल तक, यानी कि वो सुकड़ जाते हैं तो फिर ब्लड आहिस्ता मूव, यानी पंप कर रही होती है ना हमारे दिल, धक धक धक, वो असल में मूव कर रहे होते हैं, यानी कंट्रैक्ट हो रहे होते हैं, सुकड़ रहे होते हैं, तो आगे फिर आगे मूव होता है वेंट्रिकल में थ्रू ट्राइकस्प्ड वाल्व और बाइकस्प्ड या माइट्रल वाल्व जिसको कहते हैं। इसी तरह फिर ये, और ये भी बात आपको समझना है, एट रेस्ट आवर हार्ट बीट्स अबाउट 70 to 75 टाइम पर मिनट। व्हाट वुड हैपन टू द हार्ट बीट्स व्हेन वो एक्सरसाइज। कहता है कि अगर हम आराम से नॉर्मल पोजीशन में हो तो 70 से 75 टाइम जो है वो दिल पर मिनट पर धड़कता है, यानी 72 बताते हैं लेकिन 70 से 75। ठीक है। ये हो गया हमारा शार्ट सा इंट्रोडक्शन यानी दिल का। और इसमें कहता है व्हेन आर्टिकल्स कंट्रैक्ट द ब्लड, वेंट्रिकल्स कंट्रैक्ट द ब्लड मूव थ्रू द राइट पल्मोनरी आर्टरी एंड लेफ्ट आउटा through pulmonary and aortic valves respectively. Pulmonary artery takes the deoxygenated blood towards lungs from purification, whereas the aorta transfers oxygenated blood to all part of the body। वही कह रहा है कि वेंट्रिकल कंट्रैक्ट होते हैं तो फिर जो है वो ब्लड मूव करता है राइट पल्मोनरी आर्टरी में और लेफ्ट आर्टा और थ्रू पल्मोनरी आर्टिक वाल्व्स रिस्पेक्टिवली। मतलब इस तरह पूरा जो हमने समझा वही बात कह रहा है। इसको मज़ीद जो है वो यहाँ तक समझना काफ़ी है। तो उम्मीद है आप लोगों को ये शॉर्ट जो है वीडियो बड़ी लॉन्ग वीडियो पसंद आई होगी और दिल का मसला आपका हल हो गया होगा। और अगर पसंद आ गई है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।